अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुजर की हत्या मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। मुख्य आरोपी विष्णु सिंह जाट ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि उसने ये वारदात अकेले ही की है। उसने बताया कि जगन गुजर की लगातार छींटाकशी उसे चोर और छोटा अपराधी कहकर ताने मारने के चलते वह अंदर से टूट गया था। यही अपमान धीरे धीरे गुस्से में बदला और फिर 29 जून की वो तारीख जिसमें उसने जगन गुजर की हत्या कर दी। सिविल लाइंस थाना पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर विष्णु सिंह जाट को गिरफ्तार कर जेल में ही पूरी वारदात का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा अपना बताया, जिससे जब्त कर लिया गया है। सीन रिक्रिएशन में विष्णु ने पुलिस को बताया कि उसने गमछे से फंदा लगाकर जगन गुजर की जान ले ली और इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया है। पुलिस जांच के अनुसार घटना वाले दिन यानी 29 जून को दोपहर 12 बजे के बाद विष्णु और जगन एक ही सेल में आमने सामने बैठकर लूडो गेम खेल रहे थे। विष्णु जगन को दादा कहकर बुलाते थे। खेलते खेलते विष्णु जाट ने कहा कि वह टेबलेट लेने जा रहा है। इसके बाद वह दीवार पर टंगे बैग के पास गया और वहां पहुंचकर अपने माथे पर बंधा गमछा खोल लिया। विष्णु के अनुसार वह अचानक पीछे से जगन गुज्जर के पास पहुंचा और गमछा उसके गले में डालकर जोर से कसकर दबा दिया। उसने जगन को पीछे की तरफ खींचा, जिससे वह अनबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपी उसके ऊपर बैठ गया, कंधे पर पैर लगाया और गमछे का दूसरा राउंड गले में लपेटकर पूरी ताकत के साथ फंदा कस दिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने करीब 2.5 से 3 मिनट तक गमछे को कसकर पकड़े रखा। बस इसी 2.5 से 3 मिनट में जगन गुज्जर का खेल हो गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जगन गुज्जर को बचाव या संघर्ष का ज़्यादा मौका नहीं मिला। यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई थी, जिसमें गला घोटने से मौत की पुष्टि हुई और शरीर पर संघर्ष के ज़्यादा निशान नहीं मिले थे। आरोपी विष्णु ने पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या के बाद उसने जगन को बेडशीट और गमछे की मदद से पंखे पर लटकाकर फंदे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वह बैरक में ही जाकर लेट गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का समय भी तय करने की कोशिश की है। जांच के मुताबिक दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के करीब कंपाउंडर जगन की जेल में पहुंचा और उन्हें इंजेक्शन देकर चला गया। इसके बाद लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच जगन की हत्या की वारदात हुई। इस दौरान एक प्रहरी ने सेल के भीतर देखा, लेकिन तब जगन अपने बिस्तर पर सोता हुआ दिखाई दिया और विष्णु पास में लेटा हुआ था। दोपहर 2:54 पर सेल दोबारा खोली गई। अब इस मामले में सीसीटीवी कैमरों पर टूथपेस्ट लगने का एंगल भी बेहद अहम माना जाने लगा है। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने यह भी जांचा कि क्या आरोपी टॉयलेट की दीवार पर चढ़कर कैमरे के लेंस पर टूथपेस्ट लगा सकता था। पुलिस का कहना है कि यह संभव पाया गया, यानी जांच एजेंसियां ये भी पता कर रही हैं कि वारदात से पहले निगरानी व्यवस्था को जानबूझकर प्रभावित किया गया था या नहीं। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी दूसरे बंदी की आपराधिक भूमिका का ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि वार्ड 2 के ब्लॉक नंबर 4 में घटना वाले दिन मौजूद अन्य 2 बंदियों से के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है ताकि पूछताछ की जा सके। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। विष्णु सिंह जाट को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पहले उसे अजमेर सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिर हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। विष्णु के हाथ को लेकर भी चर्चा थी कि गोली लगने के बाद उसका बायां हाथ कमज़ोर है, लेकिन थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कुलदीप जघिना हत्याकांड के दौरान हाथ में गोली लगी थी, घाव अभी पूरी तरह नहीं भरा है और दर्द होने पर वह दवा लेता है,
लेकिन उसका हाथ काम करने में सक्षम है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है। पुलिस के मुताबिक जगन गुज्जर की हत्या विष्णु के खिलाफ दर्ज ये 7वां आपराधिक मामला है। इससे पहले उसके खिलाफ कुलदीप जगीना हत्याकांड, 2 मारपीट के मामले, धोखाधड़ी और 2 वाहन चोरी के मामले सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल अपमान या छीटाकशी की रंजिश में हुई हत्या थी या फिर जेल के अंदर इस वारदात के पीछे कोई और बड़ी परत सामने आना बाकी है। पुलिस अब ब्लॉक के दूसरे बंदियों के बयान, सीसीटीवी जांच और अन्य साक्ष्यों के जरिए इस हत्याकांड की हर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या विष्णु जाट ने अकेले ही जगन गुज्जर की हत्या कर दी? क्या विष्णु जाट ने 2.5 से 3 मिनट में ही जगन का खेल खत्म कर दिया? कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।